इतनी भक्ति करते हो फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हो। मेरे प्रभु कृष्णा तेरे मेरी मध्य कोई भगवान की सबसे भव्य और सजीव प्रतिमा बनाएगा, ये भगवान बुद्धवा का अवसर। भगवान मुझसे खुश नहीं है। बेटा, जब पत्थर चोट सहता है तभी वह भगवान बा। हाँ बाबा। माधव, तुमने यह कैसे किया? महाराज, मैंने सब पता थे। जब तुम हार मान लेते हो तभी मैं कार्यभार केवल मंदिर की मूर्तियों में नहीं बल्कि हमारे अटूट विश्वास और महिमा में वास करते वास। सुनो माओ, राजा का हुक्म है, हर कोई कल सुबह कुआं खोदने पहुंचे। सुनो, हमारे महाराज के खेत दिव्य का बात करवा रहे हैं। माधव, ये तुम्हारी किस्मत बदलने का मौका है। पर मेरे पास ना पैसे। क्या तुम्हारी भक्ति तुम्हें यह अवसर नहीं दिलाएगी? क्या मैं इस योग्य हूँ? इसे नीचे लाना नामुमकिन है, यहीं रहकर मूर्ति बनाऊंगा। धीरे पर सिगार पी लवला। मुझे न पैसों का मोह न पुरस्कार का, मैं तो भगवान को साकार करना चाहता हूँ। नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे से ही माधव की जिसने माधव ने भगवान के चेहरे को आकार देना शुरू किया, प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। हे प्रभु, क्या था मेरे से पा? ठीक है, मूर्ति सुरक्षित है। मूर्ति के चेहरे के ठीक पास जहाँ भगवान की मंद मुस्कान उकेरी जानी थी, वहाँ एक बड़ी दरार आ गई थी। चेहरे के ठीक पास जहाँ भगवान की मंद मुस्कान उकेरी जानी थी, वहाँ एक बड़ी दरार आ गई थी। आए दिन मैंने अच्छे से तपस्या होने दिया, मैंने अत्याति में तपी थी कि अपने उद्योग को हाथ कांपने लगे कि जैसे उसने प्रहार कंबर में था। बाबा, सब खत्म मिस तो पता बात बे घंटे पोतो मैंने मानी होता है। बेटा, देखते भी भगवान उनका कोई समझे हो सकता है वह भगवान का कोई संकेत। इसे लो, एक अंतिम कोशिश करो, अपनी आंखों से नहीं अपनी आत्मा से पत्थर को। जैसे ही उन औजारात में लिया, उसे अमेक आंख में ली। उस वृद्ध व्यक्ति वहां होकर भी वहां नहीं। मेरे हाथ अब मेरे अपने नहीं है, कोई कहते तो साक्षात भगवान जैसा है। धन्यवाद महात्मा जी। अरे, आप कहाँ गए? अब समझा, आप मेरे आराध्य होता था जिसका नाम था टिकी। टिकी को उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन वह उड़ नहीं पाता था क्योंकि उसके पंख अभी तक पूरी तरह से हार नहीं मानी। उसने रोजाना अभ्यास शुरू किया, धीरे टिकी के पंख को फैलाता और उन्हें जोर से मारता। की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। टिकी ने एक से जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं। चिंता मत करो टिकी, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। कौन हो तुम? मैं एक दोस्त करो, तुम अब आजाद हो। उड़ो टिकी, उड़ो। टिकी, तुम्हें उड़ना होगा। हाँ, मैं उड़ रहा हूँ। धन्यवाद बूढ़े तोते। हार नहीं माननी चाहिए, मैंने कर दिखाया। पहाड़ियों के पीछे नीली झील है जो कभी नहीं सूखती, लेकिन रास्ता खतरनाक है। विक्रम जब काले जंगल में पहुंचा तो उसे लगा कि वह जमीन पर चल रहा है, लेकिन वह उसे एक पुराना पेड़। मेरे झुंड के नन्हे बच्चों का चेहरा याद है। जैसे ही आखिरी पत्थर हटा, विक्रम की आंखों के सामने जन्नत थी। वाह, ये गुफा के निशान मक रहे हैं। मुझे डर नहीं लगता, अंदर चलते हैं। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, दीवारें सोने की तरह चमकने लगी, लेकिन तभी एक गुप्त रास्ता खुल गया। वो टॉर्च जलाकर अंदर जाता है। दीवारें सोने की तरह चमक रही हैं। अचानक पैरों के नीचे कुछ दबने की आवाज आती है। ठीक है, बटन दबा रही हूँ। अरे नीली चिंगारियां, देखो। वाह, ये गुफा के निशान मक रहे हैं। मुझे डर नहीं लगता, अंदर चलते हैं। से वो अंदर बढ़ा, दीवारें सोने की तरह चमकने लगी, लेकिन तभी एक गुप्त जाता है। दीवारें सोने की तरह चमक रही हैं। अचानक पैरों के नीचे कुछ दबने की आवाज आती है। ठीक है, बटन दबा रही हूँ। अरे नीली चिंगारियां, देखो।